मध्य प्रदेश से हमारे बीच एक ऐसे कवि जो समूचे हिंदुस्तान में अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी पैरोडी के माध्यम से, हास्य की फुलझड़ियों के माध्यम से जाने व पहचाने जाते हैं। एक लंबा सफर तय करके छाता की इस मातृभूमि में आज समाज के इस कार्यक्रम में आए हैं। ये हमारा भी सौभाग्य है और आपका भी सौभाग्य है। आपने निश्चित तौर पर उन्हें टीवी के माध्यम से, किसी न्यूज चैनल के माध्यम से या फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से अवश्य सुना होगा। मैं उन्हें आवाज़ देना चाहता हूं, उन्हें बुलाना चाहता हूं और केवल इतना ही कहना चाहता हूं क्योंकि आजकल लोग डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर हो जाते हैं, उन्हें शोहरत उनकी नौकरी से मिलती है, लेकिन बहुत से कम ऐसे लोग हैं जिन्हें शोहरत कलम से मिलती है। कि धूल जैसे कदम से मिलती है, कि धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है। ये बताया गहन अंधेरों ने हमें, रोशनी अपने दम से मिलती है। और आज कितने हैं ऐसे लोग दुनिया में कि आज कितने हैं ऐसे लोग दुनिया में जिन्हें शोहरत कलम से मिलती है, जिन्हें शोहरत कलम से मिलती है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मैं उन्हें आमंत्रण देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि भाई दिनेश देसी जी आप आए और एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाएं आदरणीय दिनेश देसी जी के लिए। पुनः आपका धन्यवाद। माता बहनें यहाँ पर बैठी हैं, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जीवन बिता रहा होता, बिल्कुल सच्चाई राम जी। कहीं कांटों भरा जीवन बिता रहा होता, गमों के गीत वीराने में गा रहा होता, सहारा मिलता नहीं घर जो तेरी महफिल का, कहीं ठोकर में जमाने की खा रहा होता। और भाभी जी मेरी तो कंडीशन ही ऐसी है, पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब अगर आपको आनंद की हिलोर देता हुआ संवेदना भरा लगे तो तालियों का महाकुंभ खड़ा करके कवि सम्मेलन का प्रारंभ करना। पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी से कहती रहती तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लेड़ा के चलता है। आनंद ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, काय के लिए टेंशन ले हम कोरोना वोरोना का। ऐसे अनुष्ठान अगर होते रहे हमारे बीच में तो कोरोना हमारे बीच में आएगा नहीं। मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव क्या कोरोना का कार्य चल रहा है, ये नया वायरस आ रहा है, क्या करें? तो गुरुदेव ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, कोई वायरस हमारे इस छाता आपको नहीं छुएगा, आप तो चले आओ। हिम्मत करके चले आ गए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोरोना कोई बड़ी बीमारी नहीं है। कोरोना अगर पेट में है तो गारंटी है गुरुदेव आदमी बच जाएगा। नितिन भाई, कोरोना अगर पेट में है तो आदमी बच जाएगा। अगर वही कोरोना अगर आपके दिमाग में चला गया तो कोई डॉक्टर बचा नहीं पाएगा। आपने किसी पागल को कोरोना होते हुए देखा? किसी भिखारी को कोरोना होते हुए देखा? वो लोग टेंशन ही नहीं पालते, हम फालतू का टेंशन पालते हैं। आइए हम कवि सम्मेलन का प्रारंभ करें। और गुरुदेव आपका प्रेम है, आपकी मोहब्बत है, और आपके प्रेम मोहब्बत का कारण आज मंचों पर कुछ नया ढंग हो, दादा पदम जी, कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। और पंक्तियों को संभालना कि पाँव मेरे नहीं है तो क्या हो गया, दौड़ जाऊंगा अगर आपका साथ हो, दौड़ जाऊंगा अगर आपका साथ हो। कि हमें सही चयन करना है भाई साहब, अभी थोड़ी करना है, सही चयन करना है। राम
मेरे देश के वोटरों सही वोट डालो चल के, वाह, ये देश है तुम्हारा कोई खा ना जाए तल के। वाह 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 वाह, सही चयन करना है आपने। साउंड वाकई बढ़िया है। साउंड का खेल होता है ये। और गुरुदेव इतना अच्छा साउंड होने के बाद भी देश के अंदर बहुत सारी समस्या है। एक वो एरिया आंदोलन तो चलेगा, जब तक तीनों कालों कानून वापस न हो तब तक आंदोलन तो चलेगा। अब जब काले कानून वापस ले लिए तो फिर आंदोलन किस बात का? जिद भरा आंदोलन कभी भला नहीं कर सकता। साउंड बढ़िया आपका, थोड़ा आवाज बढ़ाओ इसका। नहीं, साउंड बढ़िया है। और इतना अच्छा साउंड होने के बाद भी गुरुजी, वो एक बेवकूफ कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। वो बकरुद्दीन मवेशी, कबरुद्दीन के बकरुद्दीन, वो कहता है कि मेरे गर्दन पर छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा मत बोल, तेरे एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 125 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद। अगर सही तमाचा देना हो तो एक साथ में बोले भारत माता की जय। गर्दन पे छुरी रख दो, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं, देश का साउंड बढ़िया है। हाँ, देश के अंदर टेंशन हुआ, धारा 370 के बाद लेकर धारा 370 हटी, धारा 370 हटी। धारा 370 क्यों हटी? क्या कारण था काका जी? धारा 370 हटने का कारण बस इतना था कि साउंड बहुत अच्छा है। देश का साउंड बढ़िया है। बेशक बेशक। हाँ, और अपना चौधरी जी आपका साउंड बढ़िया है। साउंड का खेल होता है। आपने देखा होगा पुराने जमाने में वो टेप रिकॉर्डर चलती थी, उसमें कहीं रील उलझ जाते तो गाना बिगड़ जाता था। गणेश उत्सव नवरात्रि में हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि 2-4 बुजुर्ग डोकरे निपट जाते। छोरों ने कैसेट लगा दी गणेश उत्सव में, और रील वाली कैसेट, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से पूछो इस बेईमान से क्या। वाह दिनेश भैया, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह, जलवा है, जलवा है। पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर चलती थी, उसमें कैसेट उलझ जाती थी। दीदी क्या बताए, नवरात्रि में एक दादी मानी पड़ गई, छोरों ने कैसेट लगा दी, मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, मैया जिनका नाम वो किस्मत वाले होते। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। दादी मनी पड़ गई। वाह दादा वाह, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। बोलनी पड़ेगी जय, और जय बोलनी पड़ेगी। क्यों बोलनी पड़ेगी काका जी? साउंड बढ़िया है। बहुत सुंदर। नहीं, जब साउंड बढ़िया हो जाता है सर, आपके जमाने में वो ग्रामोफोन चलता था, काका जी के जमाने में वो ग्रामोफोन चलता था, आपके जमाने में गुरुदेव, उसमें वो चूड़ी लगती थी, कहीं चूड़ी अटक जाती तो गाना वहीं आ जाता था, साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता, वो चूड़ी वहीं अटक जाती थी। छोरों ने कैसेट लगा दी, दादा पदम जी, वो कैसेट लगा दी, चूड़ी ऐसी जगह अटकी, डोली में जब बैठी बहना रास्ता देख रहे थे
सारे लोग ताली बजाओ, नहीं तो चूड़ी रात भर यहीं अटकी रहेगी। वाह 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 वाह। तेरी माँ का हाल बुरा है, और हाल इसलिए बुरा है कि वो बेवकूफ कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। उस बेवकूफ को मालूम नहीं राम कि माँ क्या होती है। जिस दिन माँ के महत्व को समझ जाएगा, जिस माटी पे बड़ा हुआ, जिस माटी पे खड़ा हुआ, जिस माटी का खाया, जिस माटी पे खेला, और उस माटी की जय बोलने में कतराता है, इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। और बोलनी पड़ेगी। क्यों बोलनी पड़ेगी? जोर से बोलो, क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। वो तो बेवकूफ को मालूम नहीं माँ क्या होती है। माँ, महात्मा और परमात्मा। माँ, महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है। बिना माँ के गुरुदेव महात्मा नहीं होता, बिना माँ के परमात्मा नहीं होता। लेकिन माँ अपने आप में अकेला वर्ण है जो परिपूर्ण है, एक वर्ण में माँ। माँ, हाँ, फिर वो जेनी बोल रहा है क्या होती है माँ? छोटू इधर देख, क्या होती है माँ? माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गया मेरे दोस्त? जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर, अद्भुत है, अद्भुत। क्या होती है माँ? और हम उस देश के वासी हैं जहाँ आज भी आदिवासी हैं। हंसने वाली बात नहीं, आपने बताया ना कि आदिवासी लोग कभी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ते। हम पढ़ लिख के इतने हो गए, विदेशी संस्कृति, विदेशी शिक्षा को ग्रहण करके कि हमारी भारतीय संस्कृति को हम भूल गए। अजीब सा शौक भाई साहब, अजीब सा शौक। कहा है कि अजीब सा शौक मेरे बेटे ने पाल रखा है, हमें अनाथ आश्रम में और घर में कुत्ता पाल रखा है। वाह 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 वाह। ये शौक हो गए हमारे बच्चे जब विदेश में पढ़ते हैं, भारतीय शिक्षा, भारतीय संस्कृति को जब छोड़ देते हैं, तब जाकर रिजल्ट आते हैं कि आपको ना मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, तेरा तुझकार बन क्या लागे मेरा। वाह, बढ़िया भैया। कथा भागवत में बोलते गौ माता की जय, गौ माता की जय, और वही खेत में आ जाए गौ माता का नाना डंडा की दे। बढ़िया बढ़िया। वही गौ माता जिसमें 33 करोड़ देवता का वास है, 33 कोटि देवता का वास है। क्यों भाई, उस समय कहाँ गए आपके 33 करोड़ देवता, 33 कोटि देवता? अरे हम संस्कारों को जीना भूल गए, क्योंकि हमारी पद्धति ऐसी संस्कारों से कहाँ जुड़ी है। आर्य समाज से हम लोग जुड़े नहीं है। जिस दिन आर्य समाज जुड़ना प्रारंभ कर दिया इस देश के अंदर, तो राम राज्य आ जाएगा, संस्कारों में हमारे बच्चे राम बन जाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बेशक। हम उस देश के वासी हैं जहाँ अंधे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर, हम उस देश के वासी हैं जहाँ अंधे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवण ने चारों धाम करवाया था। 14 साल वन में भटके थे श्री राम जी, और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुंबन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तू सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ाया, तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में। वाह भैया, वाह वाह वाह, अद्भुत है, अद्भुत है, बहुत सुंदर भैया, बहुत। सोनी जी, सोनी जी रहने दो, आपका आशीर्वाद मिल जाए। सोनी जी कहते हैं कि माँ की दुआ, छोटू सुनना इधर, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। माँ की दुआ, हम गाय माता को मारते हैं, बद्दुआ देती है साहब, विकार निकलते हैं मन के अंदर, तब जाके तो कोरोना आता है। गुरुदेव बताया गया है कि जिसके घर गाय रहती है, गाय जिसके घर श्वास लेती है, जिसके घर गाय मूत्र करती है, गोबर करती है, वहां की गंध आपकी श्वास तंत्र को मजबूत करती है, आपको कोरोना नहीं होता है। लेकिन हम कहीं, लेकिन सुनना मेरे दोस्तों, कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांज कर भी एक माँ 3-4 बेटों को पाल लेती है,
तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। गर्दन पर छुरी रख दो, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, बोलनी पड़ेगी। क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है, साउंड का खेल होता है गुरुदेव। देश के अंदर चर्चा हुई डॉक्टर साहब, धारा 370, धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 हटने का कारण क्या है गुरुदेव? आदरणीय सर, साउंड बढ़िया है बिल्कुल, अब तो सबको मालूम पड़ गया है कि साउंड बढ़िया है ना। हाँ, टेंशन हो गया देश के अंदर, और बहुत सारे साउंड बिगाड़ने में लगे। बोले मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। बोले अभी खाते में 15 लाख तो आए नहीं, और 5 साल 6 साल में मोदी जी रिटायर हो जाएंगे। मन की ऐसे थोड़ी पीछा छोड़ेंगे। मोदी जी अगर रिटायर हो जाएंगे तो हम योगी जी को ले जाएंगे, पैसा थोड़ी छोड़ेंगे 15 लाख रुपया। साउंड वाकई देश का बढ़िया है। धारा 370 क्यों हटी दादा पदम जी? हाँ, धारा 370 हटने का कारण क्या है? रिकॉर्ड कर रहे हैं इस बात को, बताना, लोगों तक बताना। धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि धारा 370 लगी हुई थी। वाह 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 वाह, क्या मौलिक चिंतन है भैया, क्या मौलिक चिंतन है, वाह। धारा 370 हटने का कारण ये नहीं है कि लगी हुई थी, लगी हुई तो बहुत समय की थी। बताया गया था, हमें पढ़ाया गया था कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है, केवल भारत इस धारा को नहीं हटा सकता, हिंदुस्तान इस धारा को नहीं हटा सकता। अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप होगा इसके अंदर, वो होगा, ये होगा। महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या किया साहब? पत्ता हिला भी ना था और पेड़ काट दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो हमारे राजकुमार का डायलॉग है ना, गेंडा स्वामी ये कमांडो बड़ा खतरनाक है, तुम्हारा बाप है, पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ काट देता है। धारा 370 क्यों हटी सर? धारा 370 हटने का कारण बस ये था, गद्दारों के सर वाह 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 वाह, वार दिए जिगरा ऐसा दिखलाया है, वाह। तब जाकर कहीं हमने ये अमर तिरंगा फहराया है। जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ए मोदी मेरे अफसोस नहीं जो तुझको 100 वोट किया, सारे जग में मोदी जी तूने देश का ऊंचा नाम किया। वाह। सरकार कहीं आई और गई पर काम न कोई कर पाया, 56 इंची सीने ने घाटी में तिरंगा फहराया। जय हो, जय हो भैया, जिंदाबाद। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, हाय 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 हाय, तेरे चरणों में झुक जा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। वाह 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 वाह। जग जान सका ना क्यों मोदी जी देश देश को घूमे थे, मैं समझ गया था उसी रोज जब संसद की चौखट चूमे थे। जिंदाबाद। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। और कहा था मित्रों, मेरे 125 करोड़ देशवासियों, आज रात 12 बजे बाद पुरानी पत्नियां ये नहीं कहा था सौगंध मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा।
और वचन दिया भारत माँ से, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। वाह 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 वाह। मेरे मोदी सोड़ी जी, नहीं नहीं नहीं, मेरे मोदी तेरे गुण गा। सोड़ी जी पानी मिल जाएगा, और इसलिए मिल जाएगा कि साउंड बढ़िया है। हाँ? और सुनो, 500 साल से बताया मेरे भाई राम ने, 500 साल से मुद्दा था। भैया कहाँ जा रहे हो? बिल्कुल नहीं जाना। सुजलाम सुफलाम मलयज विकलांग, बिल्कुल नहीं जाना। जब तक समस्याओं का हल नहीं हो, जब तक नहीं जाना। डटे रहो राकेश जी की तरह। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, अद्भुत है अद्भुत है। उसके सारी मांगे पूरी हो गई। फिर ताली बजाओ भैया, एक बार जोरदार तालियां बजाओ। वाह वाह वाह, माहौल बना दिया। नहीं भाई, 500 साल से राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है देश के अंदर, लेकिन एक फकीर मिला ऐसा जो जपता रहा प्रभु की माला। इतना दिन हो गए माता जी दीदी आपको देखे हुए। 4 भाई और एक बहन है, गुजरात के अंदर है, अपना धंधा पानी पेट्रोल पंप किराना की दुकान है। आपने उनको देखा कहीं नौकरी उनकी लगाई? मोदी जी ने क्या? मोदी जी ने फायदा किया का परिवार का? आरोप प्रतिरोध तो चलता रहता राजनीति के अंदर। आपने अपने चक्षु से अपनी आंखों से देखा किसी की नौकरी लगाई क्या परिवार के? किसी को कुछ दिया क्या? कुछ नहीं दिया। एक फकीर, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है उसके पास। एक फकीर मिला ऐसा जो जपता रहा प्रभु की माला। एक हाथ भी खामोश मत करना, कोताही मत बरतना अगर मैंने ठीक कह दिया हो तो। कि एक फकीर मिला ऐसा जो जपता रहा प्रभु की माला। उस राम भक्त बजरंगी ने श्री राम का महल बना डाला। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मेरे मोदी तेरे गुण गा, तेरे चरणों में झुक जा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। गर्दन पर छुरी रख दो। भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। हाँ, साउंड को बढ़िया रखना हो। साउंड का खेल होता है। एक जगह गुरुदेव हम भजन गाने के लिए चले गए। भजन गाया हमने, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। गांव वाला के समझ में नहीं आयो, तो हमने राग रागणी में सुनायो। बोर भयो बोर भयो गहियन के पाछे, तूने मधुबन मोहे पठायो। वाह, लेकिन गांव वाला को समझ में नहीं आयो। अब गुरुदेव जैसे मैंने करे बोर भयो, तो एक दादी माँ देख कर रोने लगी। मैं दादी माँ को समझ में आ रही हो? बोर भयो तो दादी माँ और ज्यादा रोए। रात भर के बोर भयो करते करते दादी माँ के रोते रोते सुबह उठ के दादी माँ के प्रणाम करे। मन की दादी माँ, पूरे गांव में आप अकेली ऐसी महिला हो जो मेरे भजन को समझी, वरना गांव वाले तो मेरे भजन को कुछ भी नहीं समझे। तो दादी माँ कहने लगी कि नाना भजन भजन तो ठीक है, भजन भजन तो ठीक है, पर यहाँ की यही बीमारी हमारा बकरा के थी। रात भर सवेरे मरी गयो। वाह भैया जिंदाबाद, वाह वाह वाह। साउंड वाकई बढ़िया है।
साउंड का खेल होता है। हाँ, लेकिन मेरा साउंड बिगड़ा हुआ है। हाँ? नहीं, साउंड बिगड़ा हुआ। हाँ, एक कहता है कि पूरा कश्मीर लेंगे, वो बिलावल भुट्टो, बिलगिराना भुट्टो बिलगिराना भुट्टो अलग है। वो कहता है पूरा कश्मीर लेंगे। अंकल जी पूरा कश्मीर दे देंगे क्या? नहीं देंगे। और क्यों नहीं देंगे? जोर से बोलो। हाँ बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। पूरा कश्मीर नहीं देंगे हम। और क्यों नहीं देंगे? यार तुम आगे बढ़ने तो मेरे को अब यार। हाँ। अरे हम इसलिए नहीं देंगे पूरा कश्मीर, सुनो ज्ञान की बात तो सुन लिया करो। हाँ, पूरा कश्मीर इसलिए नहीं देंगे क्योंकि पूरा कश्मीर अभी हमारे पास नहीं है। अभी हमारे पास पूरा कश्मीर कहाँ है? पहले उससे लेंगे, फिर उसको बुलाएंगे और फिर उससे ये कहेंगे कि तेरे को कश्मीर नहीं देंगे। हमारे गांव के अंदर तो कोई बीड़ी मांग ले तो बीड़ी नहीं दे। कश्मीर कहां से दे देंगे? पाकिस्तान की स्थिति इतनी बड़ी नहीं है गुरुदेव। पाकिस्तान की स्थिति ऐसी, एक पति अपनी पत्नी से घर जाकर कहता है रो पानी गर्म कर दे। पत्नी चुपचाप। पति फिर झल्लाएगा तो पानी गर्म करती है नहीं। पत्नी फिर चुपचाप। तीसरी बार पति झल्लाएगा तो पानी गर्म करती है नहीं। पत्नी गुस्से में बोली नहीं तो तुम क्या कर लोगे? पति बोला कुछ नहीं, ठंडे से नहा लूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिस दिन 125 करोड़ भारतीय एक आवाज में वंदे मातरम कह देंगे, उस दिन पाकिस्तान की स्थिति भी यही होगी। वाह 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 वाह। पूरे सदन की ताली यहाँ बजनी चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माना कि हम गौतम गांधी के देश के हैं। कविता सुनने वाले तो यहाँ पर है, ये हमारे राम भदावर इटावा से है, दादा हाथरस से हैं, ये हमारा डॉक्टर साहब भी है हाथरस से है, और कुशल कुशवाहा फरीदाबाद से हमारे बीच में। इन्होंने बताया ये कविता की धरती है, यहाँ कविता सुनी जाती है। मुझे आश्वस्त करना, मुझे बताना कि यहाँ कविता सुनी जाती है। मैं पंक्तियां छोड़ दूंगा, उन पंक्तियों को आप पूरा कर देना, ताकि आज का एक कवि सम्मेलन जो आर्य समाज विचारधारा से प्रेरित होकर आज हमने सजाया है, ताकि लगे कि हाँ रात को कवि सम्मेलन हुआ। मैं पंक्तियां छोड़ रहा हूं। छोटू उधर देख, अब उठा लेना पंक्तियों को। माना कि हम गौतम गांधी के देश के हैं, तुझे सत्य हिंसा की तस्वीर देंगे। तू मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे। तू हाथ बढ़ा अपना, हम पूरा शरीर देंगे। हमने दिया दुनिया को सम्मान, एक बार फिर देंगे। मगर कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के चीर देंगे। वाह, जोर से बोलो, टांग पे टांग धर के। वाह वाह, जिंदाबाद। छू ना पाए दुष्ट रावण खींच ऐसी लकीर देंगे। एक तीर की नौक के कारण 14 चौकड़ी का राज्य करने वाला रावण, जिसके सामने इंद्र, अग्नि, हवा सब पानी भरते थे, सब चाकरी करते थे जिनके घर, लेकिन लक्ष्मण जी के एक तीर की नोक के कारण ताकत नहीं कि उस रेखा को लांग सके। छू ना पाए दुष्ट रावण, ऐसे लक्ष्मण हुए हैं। बात ऐसे नहीं कह रहा हूं डॉक्टर साहब, उसके पीछे तर्क दे रहा हूं कि छू ना पाए दुष्ट रावण खींच ऐसी लकीर देंगे। छलनी हो जाए दुश्मन का सीना, वो गांडी से तीर देंगे। ए पाठ, तेरी इमारतों को तिनके की तरह पीन लेंगे। और तू क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे। छीन लेंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मेरे नौजवान साथियों, समर्थन करना मेरी इस बात का कि क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे। दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, और जैसा सनी देओल ने उखाड़ा था हैंडपंप, ऐसा उखाड़ देंगे। अरे जिंदाबाद, वाह क्या उखाड़ा है। गुरुदेव वो एक जट गया था सकीना के लिए, हैंडपंप उखाड़ के आ गया। अगर कश्मीर के लिए जाएंगे छाता वाले तो मालूम क्या क्या उखाड़ के आएंगे। उस बेवकूफ को मालूम नहीं है हिंदुस्तान की ताकत। मेरे देश के सिपाहियों ने हमेशा सीने पे गोली खाई है, किसी ने पीठ पे गोली नहीं खाई है। इतिहास है मेरे देश का। बेशक।
दुनिया से पंक्तियों को संभालना कि दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, जैसा सनी देओल ने उखाड़ा है ढबा में सा उखाड़ देंगे। भारत माँ की सौगंध, इस्लामाबाद में भी तिरंगा गाड़ देंगे। पीछे भी जितने लोग ठंड में ठिठुर कर खड़े हैं, आप बॉर्डर पे खड़े हैं, आपका दायित्व ज्यादा बढ़ जाता है, पीछे से ज्यादा आवाज आनी चाहिए। आप ललकार देना कि दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, जैसा सनी देओल ने उखाड़ा है ढबा में सा उखाड़ देंगे। भारत माँ की सौगंध, इस्लामाबाद में भी तिरंगा गाड़ देंगे। समझा नहीं, तुझे एक मौका फिर देंगे, मगर कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के चीर देंगे। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी पंक्तियों की लाज रख ली और मुझे जमानत मिल गई इस बात की कि इस धरती पर कविता सुनी जाती है। गुरुदेव, ये कविता रात के 1:30 बजे मैंने लिखी और पत्नी को सुनाई। इसमें हंसने वाली बात क्या है? पत्नी को सुनाई, बोले देशभक्ति की कविता। बोले तो आप तो हास्य के कवि हो, तो मैंने की देशभक्ति की कविता भी मैं लिखता हूँ, सुनो। तो उसने कहा कि सुनाओ। मैंने कहा कि कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के चीर देंगे। तो मेरी पत्नी बोली कि टांग पे टांग धर के चीर तो दोगे, लेकिन रखोगे कौन सी? हाय 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 हाय, अद्भुत व्यंग, ये हुआ व्यंग। अच्छा, व्यंग क्या भाभी जी? भाभी जी उसने वो उसकी गलती भी नहीं, वो चीड़ती रहती मेरे पे, गुस्सा करती रहती है। अब वो बेचारी गुस्सा क्यों नहीं करे? उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए, भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे गुरुदेव घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया, तो उसने मुझे देखा और कहा भगवान ऐसा? भगवान बोले बेटा 1.25 रुपए में ऐसा ही मिलता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरे कवि मित्र ने कहा है कि हाँ 1.25 रुपए का प्रसाद, जिसकी मस्ती जिंदा है, कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता भाई साहब आपका। जिसकी मस्ती जिंदा है, उसकी हंसती जिंदा है। वरना बहुत सारे सुमड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती जिंदा है। हंसते रहिए। हमारे पंडित ओम व्यास जी कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हंसने की कला, हंसने की दक्षता ऊपर वाले ने, भगवान ने केवल इंसानों को दी है। आज तक आपने किसी गधे को हंसते हुए देखा? भाभी जी, आपने किसी भैंस को हंसते हुए देखा? ये कला अपने को दी भगवान ने, लेकिन फिर हम उपयोग नहीं करते, तनाव पैदा करते, घर के अंदर जाते हैं। जरा सी आपकी हंसी, मेरी माता बहनें यहाँ पर बैठी, मेरी भाभियां यहाँ बैठी हैं, आपकी जरा सी हंसी पूरे घर के तनाव को खत्म कर देती है। आदमी जब बाहर से थका हारा आता है, टेंशन को लेकर आता है, और आपकी मुस्कुराहट अगर आप उसे मिल जाए तो तमाम टेंशनों को भूल जाता है। वो एक पति, अरे सुनो भाई, एक पति प्रवचन सुन के घर गया। गुरुदेव, एक पति प्रवचन सुन के घर गया और पत्नी को गले लगाया। तो पत्नी बोली क्या पंडित जी ने प्रवचन में आपको यही सिखाया जो आकर मुझे गले लगाया? तो पति बोला नहीं रे भाग्यवान, पंडित जी ने तो ये कहा है कि तमाम मोह माया को त्याग दो और प्रभु की ज्योति मन में जगा लो, दुखों से भगो मत बेटा, इनको तो अपने गले लगा लो। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। तो वही जो जला रहा हूँ, सबसे बड़ा दुख है, उसी को गले लगा रहे हो। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। हाँ, हमेशा मुस्कुराने की कला ऊपर वाले ने केवल भगवान ने केवल इंसानों को दी है। आज तक आपने किसी जानवर को हंसते भी नहीं देखा, किसी गधे को हंसते भी नहीं देखा। गुरुदेव एक प्रयोग बताया ओम व्यास जी ने कि जिस दिन गधा हंसना प्रारंभ कर दे, समझ लो कि वो इंसान बनने वाला है, और जिस दिन कोई इंसान हंसना बंद कर दे तो समझ लो कि वो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हंसने के लिए हंसी हर जगह निकल आती है, बस ढूंढने वाला चाहिए। आनंद हर जगह बिखरा पड़ा। मेरे से पूछ लिया एक व्यक्ति ने, दिनेश जी दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? मैंने कहा कि सबसे बड़ी चीज है संतुष्टि। बोले कैसे? मैंने कहा आय तो 100 रुपए में आ जाती है,
वरना 1 करोड़ रुपए का खर्चा करने के बाद भी 100 रुपए का आनंद, 100 रुपए की संतुष्टि व्यक्ति को नहीं मिलती है। संतुष्टि सबसे बड़ी चीज है और वो अंदर है हमारे। संतोष अगर आपके अंदर है तो दुनिया में आनंद ही आनंद है, वरना आप जिंदगी भर तनाव मुक्त नहीं हो पाओगे। आनंद बिखरा पड़ा घर में हमारे। मेरी पत्नी ने मुझसे कह दिया, क्यों जी आप कवि सम्मेलन में जाते हो, लोगों को कविता सुनाते हो, तो आज मेरे पास बैठो और कोई कविता बनाओ और अभी कभी कोई कविता सुनाओ। तो मैंने पत्नी से कहा तुझे कौन से विषय पे कविता सुनाऊं? तो मेरी पत्नी बोली है जी ये बताओ, आदमी को अगर पूंछ होती तो कैसे मुझे आते? नहीं, कल्पना करो आप, सर आदमी को अगर पूंछ होती तो कैसे मुझे आते? मैं कि बिना पूंछ को आदमी दूसरा गांव नहीं जाता। बस के अंदर बैठता तो कंडक्टर साहब बोलता कि पूंछ बाहर लटकाओ। पूंछ पहचान में आ जाती है, गंगाराम बा की पूंछ है, ये मांगीलाल बा की पूंछ है। आदमी को अगर पूंछ होती तो बहुत सारी समस्या होती। यही प्रश्न भरे दरबार में राम जी से पूछ लिया। वाह वाह वाह। यही प्रश्न भरे दरबार में राम जी से पूछ लिया लक्ष्मण जी ने कि भैया मुझे यह बताइए कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता? पूरा दरबार हंसने लगा, ठहाका लगाने लगा। राम जी की आंखों में आंसू आ गए, राम जी रोने लगे। जैसे राम जी रोने लगे तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि भैया मैंने कोई गलत प्रश्न पूछ लिया आपसे कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता? राम जी ने कहा कि लक्ष्मण तूने कोई गलत प्रश्न नहीं पूछा। लक्ष्मण मैं नहीं जानता कि आदमी को पूंछ होती तो क्या वाक्य होता। लक्ष्मण मैं नहीं जानता कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता। और लक्ष्मण मैं तो बस इतना जानता हूं कि ये पूंछ वाला अगर नहीं होता तो हमारा क्या होता, हमारा क्या होता। अरे वाह 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 वाह। ये पूंछ वाला है तो हमारी पूंछ परख है, वरना हमारी कोई पूंछ परख नहीं होती। लेकिन पत्नी को कैसे समझाऊं? वो जिद पड़ गई। मैंने कि सुन, आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के नाम कैसे होते, फिल्मों के गाने कैसे होते, फिल्मों के डायलॉग कैसे होते। आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के नाम होते हम पूंछ दे चुके सनम, हम आपकी पूंछ में रहते हैं। तेरी पूंछड़ी की कसम, पूंछ वाले दुल्हने ले जाएंगे। आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के गाने कैसे होते? आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के गाने होते। तू जब जब पूंछड़ी हिलाए मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे। वाह वाह। गाने होते पूंछड़ी वाले पूंछड़ी हिला। वाह। तेरी पूंछड़ी के सिवा दुनिया में रखा क्या है। यही ले सांझ तले, यही ले सुबह तले, मेरा जीना मेरा मरना तेरी पूंछड़ी के तले। अच्छा, बाजीराव मस्तानी में गीत होता, देखी जो पूंछ तेरी मैं दीवानी हो गई, मशहूर तेरी पूंछ की कहानी हो गई, देखी जो पूंछ तेरी मैं दीवानी हो गई। बहन क्या करती? बहन भाई की पूंछ पे राखी बांध देती, भाई की पूंछ पे राखी बांध देती और गीत गाती, भैया मोरे पुछड़ी को कभी नहीं कटाना, भैया मोरे। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। वाह। मेरी चाह यही, मेरी चाह यही, मेरी राह यही, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरे रोने से जो सबको आए हंसी, तो रो रो के सबको हंसाया करूं, रो रो के सबको हंसाया करूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। साउंड अच्छा। आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के डायलॉग कैसे होते? तिरंगा फिल्म में राजकुमार नाना पाटेकर साहब, राजकुमार साहब, गेंडा स्वामी, ये कमांडो बड़ा खतरनाक है, तुम्हारा बाप है, पूंछ हिलने से पहले ही पूंछ काट देता है। वाह। और रहा सवाल हमारा, तो ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो केवल पूंछड़ी की मार से। वाह 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 भैया वाह। नाना पाटेकर साहब
सर आपको अपनी पूछ कर आज नहीं बताना था। आपने अपनी पूछ कर आज बताकर अपने आप को कमजोर कर लिया। ए भाई बैठ जाओ, ए बैठ जाओ, बिठाओ इसको, बिठाओ बिठाओ भाई। वाह भैया वाह। डायलॉग होता फिल्मों में। आ गए मेरी पूछ का तमाशा देखने के लिए। अब ऐसे दिन मैं पूछ हिलाऊंगा, आप देखोगे चर्चा करते हो, घर चल जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगी। कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं तुम लोगों को। पूछ हिलाने की आदत पड़ी तुम लोगों की। ये पिच्छू सा जो हमारी पूंछ को तोड़ने का ख्वाब देख रहा है, ये वो ख्वाब देख सकता है कि उसे मालूम है किसी को किसी पूंछ के लिए हमदर्दी नहीं है। वाह भैया वाह, अद्भुत पूछ है। सारे एक दूसरे की पूंछ खींच रहे। ये हिंदू की पूंछ है, मुसलमान की पूंछ है, सिख की पूंछ है, ईसाई की पूंछ। खींचो खींचो। एक पूंछ को तोड़ना आसान है, लेकिन पूंछ के भाड़े को तोड़ना कठिन है। मैंने पढ़ा था स्कूल में, तीसरी में। क्यों समझा रहा हूं तुम लोगों को? मेरे दिमाग में भूसा भरा है। ये पूंछ वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, कौन समझा? फिल्मों के डायलॉग होते हैं। आइए हम उस क्रम पर कवि सम्मेलन पर पहुंच चुके हैं कि 11:15 बजे हैं और हमारे डॉक्टर नितिन जी को भी कविता पाठ करना है। लेकिन हंसना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, तनाव मुक्त जीवन अगर रहा आपका तो कहते हैं ना, आंखों के लिए अंजन, दांतों के लिए मंजन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनोरंजन बहुत जरूरी है। तो हाँ अच्छा, हमारे बुंदेलखंड की महिलाएं, हमारे इधर की गांव की महिलाएं, छता की महिलाएं, शादी ब्याह में गांव की महिलाएं, गुरुदेव आदमी को अगर पूंछ होती तो गांव की महिलाएं शादी ब्याह में गीत कैसे गाती? नहीं, ये साइकोलॉजी है, देख लो इसको बारीकी से। बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं शादी में, गांव की महिलाएं, हमारे मालवा की महिलाएं, सुंदर बहुत सुंदर। ख्वाबों को गुरुदेव, ख्वाबों को आंखों में महफूज रखिए, बहुत दूर तलक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम, मुसाफिर हैं हम, चलो फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, मुलाकात होगी, मुलाकात होगी और निश्चित होगी। क्योंकि साउंड अच्छा रहा सवाल हमारा तो हम फिर आएंगे। क्यों? क्योंकि साउंड बढ़िया है।